आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की 20 बसें बंदरगाह से क्लियर होकर डिपो पहुंच गईं। मंसूबे का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का 97% का मुकम्मल हो गया है। गुजरगाहों पर आईटी सिस्टम नस्ब और ड्राइवर्स की तरबियत की तैयारियां। बसें जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सूबाई वजीर शजील मेमन ने नवीद सुना दी। आपको बता रहे हैं कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की 20 बसें बंदरगाह से क्लियर होकर डिपो पहुंच गई हैं। मंसूबे का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का 97% का मुकम्मल हो गया है। गुजरगाहों पर आईटी सिस्टम नस्ब और ड्राइवर्स की तरबियत की तैयारियां भी कर ली गई हैं। बसें जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सूबाई वजीर शजील मेमन ने ये नवीद सुना दी है। तो अब कराची में भी ऑरेंज लाइन की 20 बसें बंदरगाह से क्लियर होकर डिपो पहुंच गई हैं, जो कि मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर अपडेट करें तो 97% का मुकम्मल कर लिया गया है। गुजरगाहों पर आईटी सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। ड्राइवर्स की तरबियत की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और बसें जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। आपको बता रहे हैं ऑरेंज लाइन मंसूबे की 20 बसें बंदरगाह से क्लियर होकर डिपो पहुंच गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने आईजी सिंध के तबादले पर वजाहत दे दी। कहा कि मुश्ताक मेहर ने 2.5 साल तक सूबे की खिदमत की। एक अफसर को आना है, एक को जाना है, ये मामूल के तबादले हैं। तबादले होते हैं, ये रूटीन मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है जो कि होता है। और नेचुरली आईजी सिंध का तबादला जो है वो हुकूमतों की कंसल्टेशन के साथ होता है, वफाक हो, सूबाई हुकूमत हो। मैं समझता हूँ जो पिछले आईजी साहब थे मुश्ताक मेहर साहब, उन्हें तकरीबन 2.5 साल का अरसा इस सूबे की खिदमत की, इस सूबे में काम किया। और अगर आप मवाजना करेंगे मुश्ताक मेहर साहब का, शायद पाकिस्तान भर में कोई और आईजी नहीं है जिसको 2.5 साल का टेन्योर ये मिला हो। तो ये रूटीन के मैटर हैं, होता है, एक अफसर को आना है, एक अफसर को और अब बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम की। कराची में गर्मी का राज है। पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को है। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो 50% रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं शहर कायद में गर्मी का राज है। पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी है। मजीद तफसील जानेंगे। आदिया दास हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, कराची का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, शहर कायद का मौसम जो है वो आज भी शदीद गर्म है और इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और बताया जा रहा है कि इसकी जो शिद्दत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है। तो दर्जा हरारत बेशक कम है लेकिन इसकी जो फील है वो बहुत ज़्यादा है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी इस वक्त में 50% है। और जुनूब मगरबी सिंध से हवाओं का सिलसिला बहाल है। इन्हें समंदरी हवाएं कहा जाता है। ये सिलसिला अभी तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा है और महकमा मौसमियात का बताना है कि रवा माह यानी कि मई के महीने में शहर कायद में जो है वो गर्मी देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी हुआ है और इसके असरात डेफिनेटली कराची पर भी होंगे। अलबत्ता शहर कायद में हीट वेव का जो है वो कोई भी इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो सिंध भर में हीट वेव है बालाई और वस्ती इलाकों में वो शहर कायद को मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन शहर कायद जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा और इसकी वजह जो है वो समंदरी हवाओं की सिमत का तब्दील होना होगा। आज भी कराची में जो है वो शदीद गर्मी है और महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आपको अपडेट करें तो शहर में बढ़ती लोड शेडिंग से ताजर भी परेशानी का शिकार हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए मार्केट औकात में तब्दीली के जरिए मुल्क में तवानाई की बचत मुमकिन बनाई जा सकती है। ताजिर ताउन के लिए तैयार हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त रऊफ इब्राहिम के हमराही मौजूद हैं। हबीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में इस वक्त लोड शेडिंग की जो है वो अबतर तरीन सूरत हाल का सामना है। शहर के रिहायशी इलाके हों या फिर मार्केट्स हों, हर तरफ जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। हमारे साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, ये बताइएगा मार्केट्स की एक तो इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, मार्केटों में 4-5 घंटे तो लाइटें जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम के इलेक्ट्रिक को कहें कि वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि के इलेक्ट्रिक अगर बिजली देगा तो उसका बिल भी बनता है। सवाल ये है कि हमें बदलना पड़ेगा
ताजिर बिरादरी को बदलना पड़ेगा। हदीस नबी है कि सुबह जल्दी उठें और काम करें और शाम को अपने घर लौटें। देखें, इसका टाइमिंग होनी चाहिए सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक गर्मी में, और सर्दी में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, ताकि हमारे कारखाने चल सकें, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल सके। और ये जो लवाजमात हैं, शादी हॉल हैं, उनको भी 10 बजे क्लोज कर देना चाहिए, नहीं तो इस पे काबू नहीं पाया जा सकेगा। और देखें आप, बच्चों के इम्तहानात, बच्चों जब जो वर्कर हैं, जो छोटे लोग हैं, वो रात को सो नहीं पाते, तो आप ये सोचें कि हमें खुद भी तो बदलना है ना। जी बिल्कुल, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है, तो ऐसे में ताजिर बिरादरी को भी जो है वो अपना एक अहम किरदार अदा करना होगा। मार्केट्स के जो औकातकार हैं उनकी जानिब से मशवरा दिया जा रहा है कि तमाम तर ताजिर इस बात पर अगर यकजा होकर ये फैसला करते हैं कि मार्केट के औकातकार में तब्दीली की जाए और सुबह जल्दी खोलकर शाम में जल्दी दुकानें बंद कर दी जाएँ, जिस तरह के आलमी सतह पर होता है कि डे लाइट सेविंग के तहत बिजली के जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किया जाता है। ये फार्मूला अगर अपनाया जाएगा तो मुल्क में ना सिर्फ बिजली की बचत हो सकेगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजली की पैदावार है। हबीब हमें आगाह कर रहे थे। बात करते हैं इम्तिहानात की, तो सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं। कराची में बोर्ड इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। क्लास 9वीं का आज होने वाला बायोलॉजी का पर्चा भी आउट हो गया है और 9:02 पर आउट हुआ है पर्चा और मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि सूबे भर में 7 लाख से ज़ायद बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। निगरानी के लिए 112 टीमें भी मुकर्रर हैं। 16 बच्चे नकल करते भी पकड़े गए हैं। पर्चा वक्त से पहले आउट होना बाइस तशवीश है। कहीं भी बोर्ड के लेवल पर कोताही होगी तो बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिजली की बंदिश की शिकायत मौसूल हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक की सरजनिश करेंगे। देखें, बिल्कुल ही इस वक्त पूरी सिंध के अंदर हम तकरीबन कोई 7,27,000 बच्चे जो हैं वो इम्तिहानात दे रहे हैं। 1312 हमारे इम्तिहानी मराकज़ हैं पूरे सिंध के अंदर। 112 तमाम बोर्ड्स की हमारी विजिलेंस टीमें मुकर्रर की हुई हैं। कल और परसों के जो पेपर्स कराची के अंदर हुए हैं, वहाँ हमारी विजिलेंस टीम ने कोई 82 सेंटरों का दौरा किया है, जिसमें बच्चों से 6 मोबाइल फ़ोन्स भी हम पकड़े गए हैं नकल कर। वक्त जो इम्तिहानात हो रहे हैं, आपको पता है कि बहुत ही शदीद गर्मी है और हीट वेव के दरमियान इम्तिहानात का इंतज़ाम हो रहा है, तो उसमें हमने कोशिश की थी कि तमाम बच्चों के जहाँ भी सेंटर हो वहाँ क्लास रूम के अंदर पखे लाजमी होने चाहिए और उसके साथ साथ ठंडा पानी भी उनको मुहैया किया जाए ताकि बच्चों को तकलीफ़ ना हो। के इलेक्ट्रिक हेस्को और तमाम कंपनियों को हमने ख़त भी लिखा था और कहा भी गया था उनको देखें ये हीट वेव है और इसमें बच्चे इम्तिहान देंगे तो आप जो हमारे इम्तिहानी मराकज़ हैं उन इलाकों में शेड्यूल अपना, अगर लोड शेडिंग आपकी बिल्कुल ही मजबूरी हो तो लाजमी हो करना पड़े तो आप शेड्यूल चेंज करते हैं। इम्तिहान और पेपर्स के पर्चों के दौरान जो टाइम है उसमें मेहरबानी करके आप लोड शेडिंग न करें। मैप की एक और गफलत सामने आ गई। कई तालिबे इल्मों के एडमिट कार्ड डबल जारी कर दिए गए। साथ ही में कंप्यूटर साइंस के साथ एक तालिब इल्म का हयातियात का भी एडमिट कार्ड बना डाला। ये हमारे पास तकरीबन आज 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका बायो लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन ये बच्चे हमारे पास आए ही नहीं हैं। रूम खाली पड़े हैं, हम इनकी सीट का अरेंज किया हुआ है, लेकिन ये बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, आए ही नहीं। और अभी सुनने में आ रहा है कि ये कंप्यूटर का भी पेपर दे के गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनके डबल कार्ड बने हुए हैं, बायो भी बना हुआ है और कंप्यूटर भी बना हुआ है। तो ये मैंने अभी कुछ ढूंढे हैं जो कंप्यूटर का दे के गए, लेकिन हमारे पास डबल कार्ड की वजह से हमें बड़ी कंफ्यूजन हुई है। वो तो आज अभी तो ये चीज पकड़ी गई थी आज सुबह कि जब 9:30 हुए, 10 बजे तो अभी तक बच्चे नहीं आए, तो हमने फिर सोच विचार शुरू कर दी कि हम क्या करें। तो पता चला कि इनके कुछ कार्ड डबल बन चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा हो गया है। डॉलर पहली बार 200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹198.39 की सतह पर बंद हुआ था। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा हो गया।
डॉलर पहली बार 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। गुज़िस्ता रोज डॉलर 198 रुपये 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। मुआशी माहिर असद रिजवी का कहना है कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट 2500 अरब के करीब तक जा पहुंची है। नीम सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 1200 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। असद रिजवी के मुताबिक मालियाती खसारा GDP के 8% तक जा पहुंचा है। पेंशन की अदायगी, सर्कुलर डेट, मालियाती खसारा मजीद प्रेशर बना रहा है। खुद मुख्तार स्टेट बैंक को रुपए की कदर में मुसलसल कमी से कोई परेशानी नहीं है। अवाम को 2 वक्त की रोटी खानी है तो महंगा आटा खरीदना होगा। शहर में 3 रोज के दौरान आटे की कीमत में मजीद 12 रुपए तक का इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, होशरुबा महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। अगर हम आटे की बात करें तो आटे की कीमत में भी एक बार फिर दोबारा इजाफा हो गया है। 3 दिन में आटा जो है वो मजीद 12 रुपये तक महंगा हो गया है। बिल्कुल, अगर हम 2.5 नंबर आटे की बात करें तो 2.5 नंबर आटा जो कि 75 रुपये तक फरोख्त होता था, अब जो है वो 87 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। और इसी तरीके से फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा जो कि 84 रुपये तक था, अब बताया जा रहा है कि फ़ी किलो 92 रुपये में पहुँच गया। रिटेल की ये प्राइस है। उसके साथ साथ चक्की के आटे बात करें तो चक्की का आटा जो है वो 90 रुपये और कहीं कहीं पर जो है वो इससे ज़ायद में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से बात करें अगर ओपन मार्केट में गंदम की, तो गंदम भी जो कि हमने देखा था कि 3 दिन कबल जो है वो 70 रुपये उसकी फ़ी किलो कीमत थी, अब वो मजीद 5 रुपये महंगी होकर तकरीबन 75 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है। और ये तमाम तर अवामिल हैं गंदम की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो जो आटा है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त जो है वो शहरी महंगा आटा जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। जो फ्लोर मिल ज़राए उनका ये कहना है कि मुताल्लिका जो वजारत है उनकी जानिब से जो बर वक्त जो है वो गंदम खरीदी नहीं गई है, जबकि आलमी अवामिल की वजह से भी जो है वो जो इंटरनेशनल मार्केट में गंदम महंगी हुई है, जिसके नतीजे में उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मुकामी मार्केट आ रहा है और इस नतीजे में जो है वो आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया बसीम, हमें आगाह कर रहे थे।